Okay, ji, Assalamu alaikum. Today's first topic for F5 is activity based costing. Before we move on to the main topic, let's discuss the background. First of all, activity based costing is basically a type of absorption costing that was the traditional absorption costing used to perform earlier, जिसमें हम ये करते थे that हम अपने overheads को, जो total overheads होते थे, उसको हम absorb कर देते थे over our budgeted activity levels. एक्टिविटी, अब ये बजटेड एक्टिविटी कुड हैव बिन लेबर आवर्स और मे बी मशीन आवर्स एज वेल. ठीक है, इससे हमारा एक रेट आता था जिसको हम कहते थे ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट और ओवरहेड रिकवरी रेट. इसकी बेसिस पे हम जो है वो पूरी जो हमारी कॉस्टिंग होती थी वो इस एक रेट की बेसिस पे करते थे. नाउ द बेसिक ड्रॉबैक फॉर दिस रेट वाज कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर हम एलोकेट जो जिस प्रोडक्ट का वॉल्यूम या जिस प्रोडक्ट के अंदर हाई वॉल्यूम प्रोडक्ट होता था उसमें हम ज़्यादा प्रोपोर्शन ऑफ ओवरहेड्स एलोकेट कर देते थे, एंड जिसका लो वॉल्यूम प्रोडक्ट था उसके अंदर लो स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ ओवरहेड्स जाता था. एंड समटाइम्स दिस वाज रॉन्ग. मे बी वाई इट वाज रॉन्ग ये हम अभी जब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को डिटेल में पढ़ेंगे सो वी विल रियलाइज कि हर जो है प्रोडक्ट या हर वॉल्यूम चाहे उसका जितना भी ज़्यादा हो मे बी उसका वो कॉस्ट इतनी ज़्यादा नहीं होती, बिकॉज नॉट ऑल कॉस्ट्स आर ड्रिवन बाय वॉल्यूम. Okay, now let's move on to activity based costing. Activity based costing basically deals with the identification of cost drivers. Now what are cost drivers? Cost drivers are basically the causes for a certain cost. Causes कह सकते हैं, or maybe you can say the factor that influences a certain cost. अच्छा, now हम ABC जो है वो बेसिकली ABC के अंदर हमारे पास दो तरीके होते हैं. सबसे पहला वे ये होता है कि जो सारी कॉस्ट प्रोडक्शन वॉल्यूम से रिलेटेड हैं, फॉर एग्जांपल जो कॉस्ट लेबर आवर्स मशीन आवर्स से रिलेटेड हैं वो लेबर आवर्स और मशीन आवर्स पे ही रिकॉर्ड होती हैं. और जो कॉस्ट विच आर नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन वॉल्यूम, फॉर एग्जांपल इफ़ यू टॉक अबाउट द क्वालिटी इंस्पेक्शन कॉस्ट, एक ये भी एक ओवरहेड होता है, तो इट इज़ नॉट डायरेक्टली लिंक्ड टू प्रोडक्शन वॉल्यूम. तो जो दूसरी कॉस्ट होती हैं विच आर नॉट डायरेक्टली लिंक्ड टू प्रोडक्शन वॉल्यूम, हम उनको जो है वो डिफरेंट कॉस्ट ड्राइवर्स की बेसिस पे एलोकेट करते हैं. जैसे हमने एग्जांपल ली क्वालिटी इंस्पेक्शन की, इंस्पेक्शन कॉस्ट की. अब इस इंस्पेक्शन कॉस्ट को ड्राइव करता है एक फैक्टर कि भाई जितनी इंस्पेक्शंस हो रही होंगी उतनी कॉस्ट बढ़ती जाएगी इंस्पेक्शन की. सो दिस इंस्पेक्शन कॉस्ट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस कैरिड आउट. ठीक है, सो द इंस्पेक्शन ये दिस इज जस्ट एन एग्जांपल. सो इंस्पेक्शन कॉस्ट का कॉस्ट ड्राइवर बन गया नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस. सिमिलरली हमारे पास दूसरी टाइप्स ऑफ कॉस्ट होती हैं, फॉर एग्जांपल सेटअप कॉस्ट होती है. एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं, दैट इज सेटअप कॉस्ट. सेटअप कॉस्ट इज लाइक एन ओवरहेड और ये कंप्लीट फिक्स्ड ओवरहेड होता है. अब इसको हम कैसे एलोकेट करें? ऑब्वियसली दिस इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू योर प्रोडक्शन वॉल्यूम, मे बी और लेबर और मशीन आवर पे डायरेक्टली एलोकेट नहीं होती. तो इसका कॉस्ट ड्राइवर होता है कि आपने कितने नंबर ऑफ सेटअप्स लगाए हैं. So the higher the number of setups for a certain product, the higher the setup cost for that, and the lower the number, the lower the cost. So इस वाले तो activity based costing यूज़ करने का एक एडवांटेज ये होता है कि जो cost driver जिस प्रोडक्ट के लिए ज़्यादा होता है वो उसमें ज़्यादा ही एलोकेट हो रहा होता है. So कोई अंडर कॉस्टिंग और ओवर कॉस्टिंग नहीं हो रही होती. Now let's move on to why do we use ABC. ABC के कुछ reasons हैं why have we shifted from traditional costing method to activity based costing. इसका सबसे पहला रीज़न ये होता है कि it deals with wider range of cost. ओके, नाउ वाइडर रेंज ऑफ कॉस्ट से मतलब ये है कि भाई पहले हम पूरे ओवरहेड्स को, फिक्स्ड ओवरहेड्स को सिर्फ एक ही प्रोडक्शन जो है वो हमारा वॉल्यूम था उसके ऊपर एलोकेट करे थे. अब हम अपनी कॉस्ट को डिफरेंट रेंजेस में या उसके डिफरेंट हेड्स बना लेते हैं. फॉर एग्जांपल हम कहते हैं, हमने ऊपर डिस्कस किया दैट वी हैव इंस्पेक्शन कॉस्ट, वी हैव सेटअप कॉस्ट, वी हैव अदर कॉस्ट, वी हैव फॉर एग्जांपल
अदर ड्राइवर्स एंड अदर कॉस्ट ड्राइवर्स। तो ये बहुत सारी जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओवरहेड्स होते हैं उनको डिफरेंट कॉस्ट ड्राइवर्स के ऊपर एलोकेट करता है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ओके, सेकेंड इज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इज अ मोर रियलिस्टिक अप्रोच। एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर कि जब हम लोग ट्रेडिशनल कॉस्टिंग यूज़ कर रहे होते थे, ट्रेडिशनल कॉस्टिंग के अंदर कहीं पे जब जिसका वॉल्यूम, प्रोडक्शन वॉल्यूम फॉर एग्जांपल मशीन आवर्स या लेबर आवर्स ज़्यादा था, तो वहाँ पे ओवरहेड्स ज़्यादा एलोकेट हो रहे थे, और जिन प्रोडक्ट्स का कम था वहाँ पे अंडर एलोकेशन हो रही थी। सो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ये वाली डिसएडवांटेज को जो है वो ओवरकम करता है, और वो रियलिस्टिक अप्रोच होता है कि जिसके जितने सेटअप होंगे उसको उतनी ही सेटअप कॉस्ट एलोकेट होनी चाहिए, जिस प्रोडक्ट की जितनी इंस्पेक्शन हो रही है उसको उतनी ही इंस्पेक्शन कॉस्ट होनी चाहिए, rather than allocating everything over machine hours or labor hours. Secondly, ABC जो है that is getting computerized and advanced. Basically it is getting advanced manufacturing technology के अंदर ये incorporate होती है, so it is the most cheapest and easiest way now. And lastly, ABC costing is actually for the non volume related activities, जिसको हम कहते हैं support activities. For example, जो activities बेसिकली वॉल्यूम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती, अदर फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं, दैट वी हैव जस्ट डिस्कस्ड अर्लियर कि वो अदर फैक्टर्स क्या हो सकते हैं। हर एक्टिविटी का अपना एक फैक्टर होता है, हर एक्टिविटी को ड्राइव करने का उसका एक डिफरेंट फैक्टर होता है। ओके, अच्छा, अब एबीसी में बेसिकली होता क्या है? एबीसी कॉस्टिंग के अंदर वी हैव 3 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप क्या होता है? दैट वी आइडेंटिफाई द सपोर्ट एक्टिविटीज। आखिर वो सारी एक्टिविटीज जो नॉन प्रोडक्शन रिलेटेड हैं वो है कौन सी? फॉर एग्जांपल हमारी इंस्पेक्शन है, हमारी जो है वो सेटअप कॉस्ट है, हमारी और डिफरेंट टाइप्स की कॉस्ट हो सकती है। फॉर एग्जांपल हमारी हो सकती है हाँ, हमारी सेटअप कॉस्ट हो सकती है ना। उसके बाद द सेकेंड स्टेप इज कि हम आइडेंटिफाई करते हैं उस कॉस्ट का ड्राइवर। आइडेंटिफाई द फैक्टर्स दैट ड्राइव द कॉस्ट ऑफ द एक्टिविटी। ठीक है, ये तो हमारे बेसिक स्टेप्स हो गए, जिसकी वजह से एंड लास्टली हमारा ये होता है कि हम उसको कैसे करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट यूसेज। ऑफ द फैक्टर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं इसको। हमारी एक सपोर्ट एक्टिविटी हमने आइडेंटिफाई करी, फॉर एग्जाम्पल हमने आइडेंटिफाई करी इंस्पेक्शन कॉस्ट। ठीक है, फिर उसके बाद हमने इसका ड्राइवर आइडेंटिफाई किया, फैक्टर आइडेंटिफाई किया, नंबर ऑफ इंस्पेक्शन। ठीक है, अब हम इसको एब्जॉर्ब कर देंगे। कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल हमारी इंस्पेक्शन कॉस्ट थी $10,000। नाउ हमारे 3 प्रोडक्ट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल ए बी सी। ठीक है, ए की हो गई 10 इंस्पेक्शंस, बी की 20 इंस्पेक्शंस हुई, और सी की हमारे पास हुई 20 इंस्पेक्शंस। सो टोटल हमारी इंस्पेक्शंस हुई 50। सो दिस $10,000 इज फॉर 50 इंस्पेक्शंस। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू एलोकेट इट ओवर। अब हम इसको जो है वो इसका एक्टिविटी बेस्ड रिकवरी रेट कैलकुलेट करेंगे। दैट विल बी 10,000 डिवाइडेड बाय 50, दैट विल गिव अस 200 पर इंस्पेक्शन।
ठीक है, ये तो हमारा आ गया एक्टिविटी बेस्ड रिकवरी रेट। अब इसको अगर हम प्रोडक्ट ए के अंदर एब्जॉर्ब करेंगे, सो दिस 200 विल बी एब्जॉर्ब इन प्रोडक्ट ए एज 10 inspections and 200 per inspection, that is $2,000. So out of this $10,000, $2,000 of inspection relates to product A. So this is how we carry out absorption costing. Okay, let's move on to some questions for practice so that we have a clear idea what we are required to do. Okay, so the question states that the ABC company manufactures two products, product alpha and product beta. Okay, both are produced in a very labor intensive environment and use similar processes. Alpha and beta differ by volume. Beta is a high volume product, okay, and while alpha is a low volume product. Details of product inputs, outputs and cost of activities are as follows. सबसे पहले वी हैव अल्फा जिसके अंदर डायरेक्ट लेबर आवर्स आर 5 एंड बीटा के भी 5 है. एक्चुअल आउटपुट इज 1200 एंड 12,000. नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स 75, 85. नंबर ऑफ सेटअप्स 40 एंड 60. नाउ फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट अमाउंट टू टोटल 420,000 एंड हैव बीन एनालाइज्ड एज फॉलोज, जिसके अंदर से वॉल्यूम रिलेटेड मीन्स कि नंबर ऑफ आवर्स से रिलेटेड जो फिक्स कॉस्ट है दे आर ओनली 100,000. रिमेनिंग परचेजिंग रिलेटेड कॉस्ट है 145,000 एंड सेटअप रिलेटेड कॉस्ट है आपकी 175,000. ओके, यूजिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एज अ मेथड ऑफ एब्जॉर्बिंग ओवरहेड्स, व्हाट इज द ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ईच प्रोडक्ट अल्फा. सो वी आर गोइंग टू वर्क ऑन अल्फा नाउ. अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर ओवरहेड कॉस्ट निकालनी है तो हमें तीनों ओवरहेड्स की कॉस्ट निकालनी होगी पर यूनिट. सबसे पहले वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ आवर्स फॉर अल्फा एंड फॉर बीटा एज वेल. सो द टोटल नंबर ऑफ आवर्स फॉर अल्फा विल बी 5 मल्टीप्लाई बाय 1200. मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 6,000 hours and 60,000 hours for beta, total labor hours, which will amount to 66,000 hours. Okay, now okay, so we calculated the total labor hours as 66,000. Now volume related activity is going to be absorbed over alpha as 100,000 हमारे पास total cost थी, which will be divided by its cost driver, that is number of hours. तो हमारे पास 66,000 number of hours थे, multiplied by per unit की cost निकालनी है. तो हम per unit में अल्फा के 5 labor hours लग रहे थे, so we are going to multiply it by 5, which will give us around 7.57 per unit volume related fixed cost. Now moving on to the purchasing related. परचेजिंग रिलेटेड टोटल कॉस्ट हमारे पास थी 145,000. अच्छा, परचेजिंग रिलेटेड के जो कॉस्ट ड्राइवर होंगे दे आर गोइंग टू बी परचेज ऑर्डर्स, दिस इज वेरी ऑब्वियस. उसको हम वी आर गोइंग टू डिवाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स, दैट इज 160, एंड मल्टीप्लाई इट विद द परचेज ऑर्डर्स फॉर अल्फा, दैट इज 75. लेकिन क्योंकि हमें ये पर यूनिट निकालनी है, सो वी आर गोइंग टू डिवाइड इट बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ अल्फा, दैट इज 1200. तो हमारे पास आ जाएगा $56.6. एंड लास्टली हमारी कॉस्ट है सेटअप रिलेटेड, विच इज 175,000. नाउ द कॉस्ट ड्राइवर फॉर सेटअप cost will be the number of setups that are done. They are almost total 100. Total setups are 100, and for product alpha we have done 40 setups, so we are going to multiply it by 40 and then of course divide it by the number of units, because we are asked to calculate the cost per unit, which is going to be 1200. So we are getting 58.3. Now because we are supposed to calculate the total overhead cost, we are going to add up all the three, which is going to give us $122.5. So option C is the correct option. I hope this was clear to all. Let's move on to another type of question. Okay, a company uses activity based costing to calculate the unit of
unit cost of its product. The figures for period 3 are as follows. Production setup cost 84,000. Total production is 40,000 units of each of the product A and B, and each run is 2,000 units of A and 5,000 units of B. What is the setup cost per unit of B? अच्छा, हमें ये पता लग गया है कि भाई runs इतनी है, बट हमें ये नहीं पता कि कितने setups होंगे, because we just know कि एक production run के अंदर we have 2,000 units of A and 5,000 units of B. So first we will need to calculate the number of production setups that we are going to make. अब वो कैसे करेंगे? number of production setups हमें A के कैसे पता चलेंगे कि total units हमें produce करने हैं 40,000 and each setup हमारे पास होता है 2,000 units का. So the number of setups will be 20. For product B, the number of setups will be 40,000, again same units, upon 5,000. That is going to give you number of setups as 8. ठीक है? So the total number of setups for both the products are going to be 28. अच्छा, now our setup cost is 84,000. तो अब हम कैसे इसको find out करेंगे? We are simply going to divide 84,000 by its cost driver, that is number of setups, which are 28. Now for product B हमें जो है वो 8 setups use करने पड़े थे, so we are going to multiply it by 8, and again we are supposed to calculate per unit, तो हम number of units of B से divide कर देंगे, that is 40,000 units, which is going to give us $0.6 per unit of B. Okay, so this was all the calculation element for ABC. There is some theory part, that is simple criticism for activity based costing. Now, as it has some advantages over traditional costing method, there are some certain disadvantages of using activity based costing as well. Okay, the first disadvantage is there are multiple ways of absorbing a single cost. अब एक cost के there can be multiple cost drivers as well. For example, if we talk about electricity cost, तो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट जो है वो फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव अब उसको नंबर ऑफ प्रोडक्ट हम सिंपली इस तरह से भी एलोकेट कर सकते हैं बेस्ड ऑन फ्लोर एरिया, जिस फ्लोर पे आपका जौन सा प्रोडक्ट हो रहा है, एंड उसकी बेसिस पे भी हो सकता है, एंड द अदर बेसिस कुड बी द पावर यूसेज. सो दिस इज काइंड ऑफ अ सब्जेक्टिव सिलेक्शन फॉर absorbing electricity cost, and there are multiple cost जिनको हम multiple ways में absorb कर सकते हैं, और every person is going to absorb them in a different way as it depends upon individual judgment. Secondly, हमारे पास एक चीज़ होती है that is necessary, जो cost drivers होते हैं should be quantifiable. अच्छा, for example, अब कुछ कॉस्ट ड्राइवर्स होते हैं दे आर नॉट नॉन क्वांटिफाइबल. इफ़ वी टॉक अबाउट फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी टॉक अबाउट इंस्पेक्शन कॉस्ट, अगर हमारे पास नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस अवेलेबल नहीं है, एंड इफ़ वी हैव अनदर ड्राइवर फॉर दैट इज़ बेसिकली quality of each inspection. So अब quality is something that is non-quantifiable, so it is important for all the drivers, all the cost drivers should to be quantifiably available. Secondly, ABC costing का एक basic disadvantage क्या होता है, that it is a very time consuming method as compared to traditional costing. Because हर एक overhead cost को we are going to allocate on different basis, so it will take time and energy of the accountant or the person who is working unless it is computerized. That is why this method is a bit time consuming.
Okay, so that's it for today. We'll inshallah continue in the next video. Thank you so much.